गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। राजनीति का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बीजेपी इस खेल में सबसे आगे चल रही है। कहने के लिए अभी तो कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल है विश्वास नहीं होता तो कब का विधायक टूट गया रहता। ये हमको लगता है कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ में होंगे वो उनके टारगेट पर होंगे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजद और कांग्रेस के विधायक के भाजपा में जाने के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र जबरदस्त तरीके से भाजपा पर निशाना साधा है। बहुत ही गुस्सा और नाराज होकर कहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र में भाजपा ने परिपाटी शुरू की है उसका नुकसान एक दिन भाजपा को जरूर होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब ये सरकार जो है पूरी तरीके से तानाशाही हो गई है। जिस तरीके से विधायकों को इधर से उधर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, यह कहीं से भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे विधायकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और पार्टी इसके बारे में निर्णय लेगा। इसके अलावा और क्या कुछ बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र, जरा सुनिए। मैं तो कल सेकंड हाफ में निकल गया था, जानकारी मिली है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली है, बाद में फ़ोन आया कहीं से। तो ये गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल बदल कराना, ये नियम संगत नहीं है। कानून भी बना हुआ है, लेकिन किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो उनके मन में बात आती है कि अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। इसलिए राजनीति का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बीजेपी इस खेल में सबसे आगे चल रही है। और बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि देश में स्थिरता रहेगी, राजनीति अच्छी रहेगी तो कल उनका भी चलेगा। लेकिन आज वो दूसरे दल को तोड़ रहे हैं, कल उनका नहीं कल तोड़ रहे हैं। नहीं, भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं जेडीयू वाले कि भाई बीजेपी वाले कि आप विश्वास पैदा करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके विधायकों को उन पर विश्वास नहीं है, नेता पर। अब सवाल है कुछ कहने के लिए अभी तो कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल है विश्वास नहीं होता तो कब का विधायक टूट गया रहता। अभी तो जैसे तैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को तोड़ा जा रहा है और जो लोग देख रहे हैं कि आगे हमको टिकट भी मिलेगा तो नहीं जीत पाएंगे, वही लोग अपना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग में अपना क्या क्या होता है आप जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके विधायक टूट रहे थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं? अब पार्टी इस पर निर्णय करेगी, इस पर पार्टी पर हमको दबाव नहीं बनाना है। पार्टी अपने कार्रवाई करने के लिए क्या करेगी पार्टी जानती है। नीतीश कैबिनेट का कल एक बड़ा फैसला आया है। यूपी के तर्ज पर अब बालू माफियाओं से निपटने की कोशिश जो एनडीए सरकार की है, क्राइम कंट्रोल माफियाओं से निपटने के लिए। केंद्रीय एजेंसियों के बाद अब बिहार ऐसी एजेंसियों को लगा रही है, टारगेट किया जा रहा है। ये हमको लगता है कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ में होंगे वो उनके टारगेट पर होंगे और उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए ये गलत कानून बनाया जा रहा है, जो मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से माँ मरीचिया दी कॉम्प्लेक्स में वहाँ जो हुआ है, वो जो जांच एजेंसियाँ रेड की है, मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की माँ के नाम से वो है, क्या ये भी जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हमेशा टारगेट ही किया जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। देश और दुनिया जानती है कि बीजेपी की राजनीति केवल उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और लालू यादव को तंग तबाह करने की ये सब राजनीति चल रही है। तो अभी आपने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा है। उनका साफ साफ कहना है कि हम सब विधायकों का नेता तेजस्वी यादव हैं और विधायकों को तेजस्वी यादव पर पूरी तरीके से विश्वास है। हालांकि जो विधायक इस तरीके के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ भाजपा पर उन्होंने कहा है कि भाजपा अभी ही डर से घबरा गई है और इस तरीके के कारनामे कर रही है जो लोकतंत्र के लिए कहीं से भी सही नहीं है। जिस तरीके से विधायकों को इधर से उधर किया जा रहा है, एक समय आएगा भाजपा को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। जैसा कि भाई वीरेंद्र ने कहा है, आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में भाजपा विधायकों को जबरन ईडी, सीबीआई या फिर दूसरे जांच एजेंसियों का डर दिखाकर इस तरीके से विधायकों को तोड़ रही है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।